हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 9 जो 6 और 7 मार्च को होने वाला एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए 40 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी तत्व और ऑप्शन डी है यौगिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी परमाणु। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है परमाणु। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए दूध का दही बनना, ऑप्शन बी लकड़ी का जलना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना और ऑप्शन डी है लोहे में जंग लगना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी आइंस्टाइन ने और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स के कारण और ऑप्शन डी है श्वेत कण के कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो रंग है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी है पास्कल। तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं वो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की गति की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेग कहते हैं, ऑप्शन बी चाल कहते हैं, ऑप्शन सी त्वरण कहते हैं और ऑप्शन डी है बल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चाल कहते हैं। किसी वस्तु की गति की दर जो होता है वो होता है चाल। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चाल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी कड़वा और ऑप्शन डी है नमकीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी खट्टा।
अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी है 80%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 71% जो है पृथ्वी का सतह लगभग जल से ढका हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग श्वास को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे कौन सा गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी है निर्वात। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी निर्वात। निर्वात जो होता है उसमें जो है ध्वनि नहीं चल सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी निर्वात। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु का जो केंद्रक है वो किससे बना होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन दोनों मिलके बना हुआ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी एपिडर्मिस और ऑप्शन डी है कोटेक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जाइलम। जाइलम के द्वारा ही पौधों में जल का परिवहन होता है, ऊतक द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जूल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरण से, ऑप्शन बी परावैंगनी किरण से, ऑप्शन सी एक्स किरण से, ऑप्शन डी गामा किरण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी परावैंगनी किरण से। देखिए प्यारे बच्चों, परावैंगनी किरण हमारे बॉडी पे अगर पड़ेगा तो दांत खुजली, त्वचा कैंसर ये सब होने लगता है। तो इसलिए ओजोन परत जो हमें प्रोटेक्ट करता है वो किससे? परावैंगनी किरण से रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परावैंगनी किरण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? का क्या नाम है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी ग्लैंड्स।
तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी यानी यकृत। यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। प्रासरण यानी ऑस्मोसिस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गैस से, ऑप्शन बी द्रव से, ऑप्शन सी अर्ध प्रागमय झिल्ली से और ऑप्शन डी है ठोस से। तो 18 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अर्ध परागमय झिल्ली से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जड़ें किस प्रकार की जड़ें होती है गेहूं में? मतलब गेहूं में जो जड़ होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए नलिका जड़, ऑप्शन बी मूल जड़, ऑप्शन सी रेशादार जड़ और ऑप्शन डी है वायु जड़। वो 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी रेशेदार जड़। जो गेहूं में जड़ होता है वो जड़ होता है रेशेदार जड़। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो उसका भार यानी ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड हो तो उसका मान जी यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए है 2 न्यूटन, ऑप्शन बी है 10 न्यूटन, ऑप्शन सी है 20 न्यूटन और ऑप्शन डी है 5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 20 न्यूटन। क्योंकि भार जो द्रव्यमान होता है वो होता है भार गुना वस्तु का द्रव्यमान। तो 10 गुना 2 यानी 20 और जो बल का जो भार का एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। ठोस में सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी अर्धपतन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी है गलन। तो 21 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अर्धपतन। अर्धपतन एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे जो है ठोस सीधे द्रव्य में ना बदलकर सीधे किस अवस्था में बदलता है? गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो कपूर होता है वो सीधे गैस ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। तो उसी को कहा जाता है अर्धपतन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोप्लाज्मा और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका होता है पेड़ पौधों में वो कोशिका भित्ति जो होता है वो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे हम लोग छाल कहते हैं। तो वही है कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़त्व से, ऑप्शन बी बल से, ऑप्शन सी वेग से और ऑप्शन डी है द्रव्यमान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जड़त्व से। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का सिद्धांत है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7। देखिए शुद्ध जल जो होता है वो जो होता है उदासीन विलयन होता है। उदासीन होता है तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। अगर 7 से विलयन का मान ज़्यादा होगा
तो होगा क्षारक क्षारीय विलयन, और अगर कम होता है तो वो होता है अम्लीय विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 के बराबर, यानी 7। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 7। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तांबा किस प्रकार का धातु है? ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी उपधातु, और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो 25 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी उपधातु। जो तांबा जो होता है वो पीतल और टीन यानी दोनों का मिला हुआ रहता है, तो इसलिए तांबा जो है क्या है? उपधातु है। उपधातु उसी को बोलते हैं जो दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी चंद्रमा, और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रमा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? किससे मापी जाती है? देखिए डेसिबल से मापी जाती है। ऑप्शन ए में डेसिबल है, ऑप्शन बी में जूल है, ऑप्शन सी में न्यूटन है, और ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसे किस उपकरण यानी उससे किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए यानी डेसिबल से मापा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वेत रक्त कणिकाएं किससे रक्षा करती है? यानी जो हमारे मनुष्य की बॉडी में जो सफ़ेद रक्त होता है वो किस से जो है रक्षा करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन से, ऑप्शन बी रोगाणु से, ऑप्शन सी जल से, और ऑप्शन डी है हार्मोन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी रोगाणु से। जो रोगाणु किसी वजह से हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो उससे जो है रक्षा करता है कौन? श्वेत रक्त, यानी सफेद रंग का जो रक्त होता है वो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, और ऑप्शन डी है वाट। तो 29 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। गैस का दाब बढ़ने पर उसका आयतन क्या होता है? आयतन में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, और ऑप्शन डी है दुगुना हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, यानी गैस का जब दबाव बढ़ता है तो दाब जो है, दाब में क्या परिवर्तन होता है? वो घटता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई है? क्या है मुख्य इकाई? देखिए ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी रक्त, और ऑप्शन डी है मांसपेशी। तो 31 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी न्यूरॉन। कोशिका तंत्रिका जो तंत्र होता है उसका मुख्य इकाई क्या होता है? न्यूरॉन, जो हमारे बॉडी में मैसेंजर का काम करता है। बॉडी में क्या हो रहा है उसका जो मैसेज जो पहुंचाता है वो ब्रेन को, वो न्यूरॉन होता है। तो इसका तंत्रिका तंत्र का मुख्य इकाई क्या है? न्यूरॉन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दहन, और ऑप्शन डी है विखंडन। तो 32 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय संलयन।
तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो होता है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि वो नाभिक से निकलता है और इसलिए उसको नाभिक ऊर्जा कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2 कक्ष, ऑप्शन बी 3 कक्ष, ऑप्शन सी 4 कक्ष और ऑप्शन डी है 5 कक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4 कक्ष। हृदय जो होता है वो होता है 4 कक्ष उसमें, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4 कक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग है, कितना है देखिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 6 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में जो चाल होता है प्रकाश का वो 3 × 10⁸ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दाब बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए बल गुना क्षेत्रफल, ऑप्शन बी बल बटा क्षेत्रफल, ऑप्शन सी क्षेत्रफल बटा बल और ऑप्शन डी है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो 35 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अमीबा किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन ए बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी एक कोशिकीय, ऑप्शन सी पादप और ऑप्शन डी है कवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी एक कोशिकीय जीव। अमीबा जो होता है वो जो है एकल कोशिका से बना होता है, इसलिए उसको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी एक कोशिकीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी है H2SO4। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, यानी H2O। हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बचपन से यानी 6, 7, 8 से पढ़ रहे हैं कि जल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, उसका होता है H2O। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल देना, ऑप्शन सी प्रकाश अवशोषित करना, ऑप्शन बी जो है प्रकाश अवशोषित करना, ऑप्शन सी है गैस छोड़ना और ऑप्शन डी है ताप देना। तो 38 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी प्रकाश अवशोषित करना। यानी क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वो होता है प्रकाश को अपनी ओर खींच लेना, और भोजन तभी बनता है पेड़ पौधों में जब प्रकाश जो है वो खींच लेता है, अपने अंदर समा लेता है तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन और ऑप्शन डी है जूल। तो 39 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी केल्विन। जो ताप का एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो 40 नंबर का सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी नाइट्रोजन, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं
कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन को जो मात्रा होता है वो 78% है। अभी वर्तमान में देखने को मिला है कि नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 1% जो है और वृद्धि हुआ है, यानी 79 हुआ है। लेकिन फिलहाल जो पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है वायुमंडल में रहता है। तो 40 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो होता है, इस वीडियो का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। और इस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि ये साइंस यानी क्लास 9 का जो अभी वीडियो है, ये आपको सिर्फ 3 वीडियो देखना है। और 3 वीडियो में मैं जितना भी चैप्टर है क्लास 9 का, वो सभी क्लास का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने मेंशन किया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी वजह से अगर वीडियो समझ में ना आए तो उस वीडियो को बार बार देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।